आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता, ये तो वही का वही 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। आजकल भैया मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवॉल्ट चल रहा है अंदर। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी है। अमित शाह, क्या प्रधानमंत्री के दफ्तर में यानी पीएमओ के अंदर अब बगावत हो रही है? एक कहावत कही जाती है कि अगर खेत को अगर उसकी मेड़ खाने पर आ जाए तो फिर खेत बचेगा कैसे? 2047 की ये बात कर रहे थे और 2047 वालों को अगर 27 भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, 8 महीने काटने वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब पीएमओ सीएमओ अगर इस लेवल पर बगावत हो रही है तो फिर बीजेपी की सरकार बचेगी कैसे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी वो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह जब तक वो खुद इस्तीफा नहीं दे देंगे उनको रात को नींद नहीं आने वाली है। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वो खुद आकर के इस्तीफा देंगे और खुद कहेंगे कि भैया लो संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ संसद के अंदर मानसून सत्र पूरा का पूरा चला गया और उसके बाद में दूसरी तरफ कल राहुल गांधी का भाषण, और उसमें से बीजेपी कुछ भी काउंटर नहीं कर पा रही है। जो मैंने कल आपको बताया था, बीजेपी केवल उन्हीं 2-3 बातों के इर्द गिर्द घूम रही है, तीसरी बात भी बीजेपी के पास में है नहीं। पहला तो वही है कि मेलोनी के बारे में, एक महिला के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। दूसरा, झूठी क्लिप बनाई जा रही है और झूठी क्लिप निकाल करके कहा जा रहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। ये इस तरीके से बीजेपी के पास में 2-3 चीजें हैं और उन 2-3 चीजों को बीजेपी घुमा घुमा करके रखने की कोशिश कर रही है, काउंटर नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी अगर विदेश नीति की हवा निकाल रहे हैं कि भैया ये तो विदेश नीति का मतलब झप्पी डालना समझते हैं, तो आप काउंटर करके बताइए कि हम कितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, किस देश के साथ में हमारे किस तरह के संबंध हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कौन कौन सा देश हमारे साथ में खड़ा था, अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया या बाकी मुल्कों ने क्या स्टेटमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, रिसेंटली जो हुआ है। तो आप वहां काउंटर कर नहीं पा रहे हैं और आप झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बीजेपी के हैंडल से झूठ बोला जा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक बार जरा, ये बीजेपी का हैंडल है और बीजेपी के इस हैंडल से नेशनल बीजेपी का हैंडल है और इससे कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने फिर से राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। जिस राष्ट्रगान पर हर भारतीय को गर्व है, जो देश की आन बान और शान है, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे अपमानित कर अपने देश विरोधी रवैये को एक बार फिर से उजागर कर दिया। इनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है कि ये देशद्रोही है, देश विरोधी है, रामद्रोही है, राम विरोधी है। सिर्फ और सिर्फ यही कार्ड है और उसी कार्ड को घुमा फिरा करके जैसे तैसे, ऐसे वैसे, कैसे कैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी वो इनके दफ्तर तक घुस चुके हैं। राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि साहब अब पीएमओ से जानकारी आ रही है, पीएमओ से लोग मुझे बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवॉल्ट चल रहा है अंदर। अब इनका जरा राष्ट्रगान वाला झूठ देख लीजिए। राष्ट्रगान के नाम पर दरअसल हुआ यह था कि रिकॉर्डेड राष्ट्रगान था, जैसे कैसेट में, पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान एक बार पूरा हो चुका था, जय हे और जय हे, पूरा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद में फिर से वो लूप में दोबारा चल गया। अब जाहिर सी बात है, कोई नेता है
तो समझता है इस बात को कि राष्ट्रगान एक बार बजता है, अगर राष्ट्रगान दोबारा बजे और दोबारा भी हम खड़े रहे तो ये मूर्खता है। ये राष्ट्रगान का सम्मान ही अपमान होगा। राष्ट्रगान कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको आप बार बार चलाएंगे। वो गलती से, टेक्नीशियन से गलती हुई। राहुल गांधी ने वहां पर जब एक बार राष्ट्रगान कंप्लीट हो गया उसके बाद में चल करके जा रहे हैं, लेकिन ये आखिरी वाली जो क्लिप है इसको घुमा करके जो है वो बीजेपी आईटी सेल के लोग और जो अपने आप में सरकारी पैसे से, आपके और हमारे पैसे से जो पत्रकारिता का ढोंग रच रहे हैं। ये अशोक श्रीवास्तव का ट्वीट आप देखिए। अशोक श्रीवास्तव वो भी यही झूठ बोल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग निवाला कैसे निगलते होंगे। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, और उसके बाद में अभी भी इन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया है कि भाई चलिए शुरुआती जो जानकारी आ रही थी, गलत इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने उस पर गलत लिख दिया तो कम से कम उसको डिलीट कर दें। और ऐसा भी नहीं किसी लाइव कार्यक्रम के अंदर आपने बोल दिया उसको हटा नहीं सकते, पूरी वीडियो को आप डिलीट नहीं कर सकते। ये एक सिंगल ट्वीट था, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, ये हद है। ये झूठ बोलने से बाज आने वाले लोग नहीं है, इसको डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जरा, राहुल गांधी खड़े रहे हैं राष्ट्रगान के समय पर। ये पहले आप स्क्रीन पर देखिए, कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देख करके समझ जाएंगे। राष्ट्रगान हो रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता वो खड़े हुए हैं, और उसके बाद में ये राष्ट्रगान सबसे आखिरी का जो है वो एक तरीके से सबसे आखिरी में राष्ट्रगान गाया जाता है और सबसे आखिरी का हिस्सा है। और बाकायदा संदीप दीक्षित वो ये भी कहते हुए नजर आए, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है, कि भाई राष्ट्रगान से पहले नारे मत लगाइए। पूरा सम्मान एहतराम के साथ में जो राष्ट्रगान हुआ है, लेकिन इन लोगों के पास में कुछ है नहीं। इनकी जो झूठ की दुकान है वो ऐसी चलती है। समाप्त होने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए प्लीज खड़े हों। राहुल जी, आशीष, नेशनल एंथम प्लीज। सर, राष्ट्रगान के पहले नारा नहीं प्लीज। हकीकत यह है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी वो पूरी तरह से कॉर्नर हो चुके हैं, और बीजेपी कैसे अपने आप को बचाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा। और बीजेपी के सामने इस वक्त में चुनौती यह है कि जो उनका मास्टर कार्ड था, जो सबसे बड़ा चेहरा था बीजेपी का, वो ध्वस्त हो रहा है। और केवल सबसे बड़ा चेहरा ध्वस्त नहीं हो रहा है, राहुल गांधी आरएसएस की आइडियोलॉजी को भी ध्वस्त कर रहे हैं। हालांकि वो बचाव करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत की तरीके से काम नहीं करना है, जैसे मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस को खत्म करने की बात अगर कोई करेगा तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आरएसएस का बचाव करूंगा। यह एक तरीके से दिखाता कि मोदी जी की जो छवि, मोदी जी का जो काम करने का तरीका, या मोदी जी की जो तंगदिली है, छोटापन है, कितनी छोटी सोच है कि आरएसएस को राहुल गांधी बचाने की बात करते हैं, अपनी बिल्कुल एक अपोजिट विचारधारा को, और वो विचारधारा जो पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस तो फिर भी एक पार्टी है, आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, ना रजिस्टर्ड कोई दल है, कोई टैक्स नहीं देता आरएसएस, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आरएसएस का बचाव कर रहे हैं। और याद करिए, मोदी जी की उम्र बीत गई कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत ये नारा देते देते। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये
इसने मूड खराब कर दिया। इसको आप दूसरे तरीके से पहले बोलेंगे, इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए आन खड़ी हुई है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जरा तस्वीर देखिए एक बार आप, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। मोदी अपने आगे किसी को चलता हुआ देखते नहीं थे, लेकिन अब सहयोगियों को साथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। यह लग रहा था कि 400 पार हम कर देंगे, इधर से पार्टी तोड़ेंगे, उधर से पार्टी तोड़ेंगे। पंजाब में पार्टी तोड़ दी, बंगाल में पार्टी तोड़ दी, और अब जो है वो अगला नंबर यूपी का है, समाजवादी पार्टी तोड़ देंगे, 400 पार हो जाएगा। लेकिन साहब 400 पार वाले अब वो गठबंधन के साथियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और अमित शाह 2 गज की दूरी बना करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो है वो कुल मिलाकर के खेल यहां से पलट रहा है, और जब खेल यहां से पलट रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक ये खुद इस्तीफा नहीं दे देंगे, इनको रात को नींद नहीं आने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। अब बीजेपी ने जिस चीज को राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया है वो है मेलोनी। मेलोनी को लेकर के राहुल गांधी की भाषा ऐसी कैसी है? पहली बात तो राहुल गांधी ने मेलोनी शब्द अपने मुंह से बोला ही नहीं। मेलोनी जो शब्द बोला वो बोला संदीप दीक्षित ने, और राहुल गांधी ने उसको काउंटर करते हुए कहा कि नहीं, मैं वहां तक गया ही नहीं हूं। लेकिन बीजेपी बहुत भारी गलती कर रही है। 35 सेकंड की क्लिप बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद सब, और यहां तक कि जो बीजेपी आईटी सेल और उसके बाद में गोदी मीडिया के जितने भी ये नामचीन चाटुकार हैं, उन सबको काम दिया गया है कि 35 सेकंड की एक क्लिप आपको सबको दिखानी है। लेकिन ये कई बार कहा जाता है कि जब, मैं वो लाइन कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि गलत हो जाएगा थोड़ा सा, वो गांव की तरफ भागता है, आप समझ गए होंगे बाकी आगे। और वही हालत हो रही है। 35 सेकंड की आप क्लिप शेयर कर रहे हैं, और वही 35 सेकंड की क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हूबहू बीजेपी बता रही है। और इसमें 35 सेकंड में क्या बुरा है, क्या अच्छा है? हालांकि इसमें आखिरी 10 सेकंड की बात बीजेपी काट रही है, जिसमें आखिरी में मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मेलोनी तक नहीं सोच रहा हूं। जब संदीप दीक्षित कहते हैं क्या मेलोनी समझ करके झप्पी पाई थी, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं। ये उन्होंने साफ कहा। लेकिन बीजेपी आगे का 35 सेकंड काट करके वायरल कर रही है। ये बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये जो 35 सेकंड है, असली खेला इसी में हो रहा है। बीजेपी सोच रही कि राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे, लेकिन बीजेपी खुद एक्सपोज हो रही है। सुनिए एक बार। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अब राहुल गांधी ने जो बात कही है, क्या वो सही है या गलत है? मूल बात यह होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की विदेश नीति का मतलब यह झप्पी पाओ नीति, कि उधर से झप्पी पाओ, इधर से विदेश नीति सेट हो जाएगी। राहुल ने कहा कि भाई ये कोई हमारे मित्र नहीं है, हमारे कोई दोस्त नहीं है कि हम उनसे 2-4 बार गले लग लेंगे तो वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। मोदी ये गलती कर देते हैं। हम अपने दोस्त के घर पर नहीं जा रहे हैं कि हमें वहां पर झप्पी पानी है। हम वहां पर जा रहे हैं, अपने देश के लिए जा रहे हैं। हमारा देश हमारे लिए पहले है।
हमारे लिए वो झप्पी, वो दोस्त, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने झप्पी दी नहीं दी, दोस्त है या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आप देखिए जरा कुछ तस्वीर देखिए। ये एक तस्वीर देखिए, राहुल यहां पर नरेंद्र मोदी साहब है, पहले हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये यूके के प्रधानमंत्री वो जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ में हल्का सा गले लगने की कोशिश करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं। अब बताइए इसको क्या ही कहा जाएगा। हालांकि वैसे ये चंद सेकंड की जो है वो वीडियोस होती हैं, चंद सेकंड के लम्हे होते हैं और इसको कट करके एडिट करके फिर घुमा दिया जाता है। लेकिन चंद सेकंड में आंखों की एक नजर से आपसे आपका जो नजरिया है या आपकी जो सोच है कई बार सामने आ जाती है। कई बार होता है कि कैमरा ही आपको गलत दिखा देता है। कई बार होता है ना कि कानों की सुनी हुई बात, आंखों की देखी हुई बात भी गलत हो जाती है। तो हमेशा वो गुंजाइश तो आप रखिए, उस राइडर के साथ में तो चीजों को जरूर देखिए, लेकिन कई बार आप एक्सपोज हो भी जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर के हमला बोला है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बेचैन कर दिया है, इसके बाद में जो रिएक्शंस निकल करके सामने आ रही है, मैं पढ़ूंगा तो आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी में एक बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम सांसदों के, मंत्रियों के, विधायकों के, मुख्यमंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, सबके ट्वीट आप उठा करके देखिए। या तो मेलोनी को लेकर के है या राष्ट्रगान को लेकर के है, यही दो तीन चीजें घुमाई जा रही है। बाकी इसके अलावा उनके पास में और कोई नया कार्ड है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी को आपको काउंटर करना चाहिए था। आप तो 10 साल से सरकार चलाने वाले आदमी हैं, 2/3 हिस्से पर आपकी सरकारें चल रही है। आप अपने जवाब से काउंटर करिए, ये आईटी सेल के ट्रोल से काउंटर मत करिए। और 90 सेकंड में, केवल 90 सेकंड में समझिए राहुल गांधी ने किस तरीके से कल पूरी धज्जियां उड़ा करके रख दी। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया, 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता, ये तो वही का वही 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। आजकल भैया मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवॉल्ट चल रहा है अंदर। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी है। अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड? भाग गया वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस पे नहीं घुस पाया हूँ। Why? Because for the first time they are feeling India's expression। और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने दे। ये चल रहा है भैया, और आपको अपना छोटा सा मतलब RSS का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देना। आप निकलो। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। इनको हम मतलब पागल कर देंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस के लिए, माफ करो, छोड़ दो हमें। अब राहुल गांधी ज्यादा दमदार हैं या नरेंद्र मोदी ज्यादा दमदार हैं, ये तो देश तय करेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके से मोदी जी की जो छवि बनाई, चैनलों में चाटुकारिता कर करके उनकी जो छवि बनाई गई, और राहुल गांधी को जिस तरीके से पप्पू बताया गया, दोनों चीजें आज जहां पर जाकर के खड़ी हो रही हैं, मिल रही हैं। अब नजर आ रहा है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। क्या नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इस तरीके का भाषण दे पाएंगे? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या नरेंद्र मोदी इतना कंफर्टेबल होकर के हिंदी, इंग्लिश और हर तरीके से हाजिर जवाबी के साथ में वो नजर आएंगे? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी को पटकनी दे सकते हैं? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब संसद में भी मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी तक तो यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल पा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे थे, अब संसद में नहीं बोल पा रहे हैं। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं ये परंपरा ना बन जाए, जैसे मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की परंपरा बना दी, कहीं ये परंपरा ना बन जाए कि मोदी जी
संसद में बोलते ही नहीं है, कहीं ये परंपरा ना बन जाए। बाकी क्या होता है नजर रखिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।